आपको बता दें कि 15 अगस्त तक आ सकती है बीजेपी जिलाध्यक्ष की सूची। जातीय क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर यह सूची आएगी। क्षेत्रीय प्रभारियों की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। बीजेपी के 98 संगठनात्मक जिलों में संगठन होगा मजबूत। 2 से 3 कार्यकाल पूरा कर चुके जिलाध्यक्ष भी बदले जाएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द ही जिलाध्यक्षों की सूची जारी की जाएगी। 15 अगस्त तक आ सकती है बीजेपी जिलाध्यक्ष की सूची। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जातीय क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर यह सूची आएगी, संतुलन बिठाया जाएगा। क्षेत्रीय प्रभारियों की बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया जाएगा। कौन कौन से नाम इसमें शामिल होते हैं, किन नामों को जगह दी जाती है, किन के नाम हटा दिए जाते हैं, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मिशन 2024 है, इसको लेकर बीजेपी तैयारियां कर रही है और किस तरीके से जातीय समीकरण को बिठाया जाए उसको देखते हुए अब ये सूची सामने आएगी। क्षेत्रीय प्रभारियों की बैठक के बाद अहम फैसला लिया जाएगा और उसके बाद सूची सामने आएगी। 98 संगठनात्मक जिलों में संगठन और भी ज्यादा मजबूत होगा और जल्द बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 अगस्त तक बताया ये जा रहा है कि बीजेपी जिलाध्यक्षों की अपनी सूची जारी करेगी, जिसमें क्षेत्रीय जातीय संतुलन को बिठाया जाएगा। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, 15 अगस्त तक बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्षों की सूची बीजेपी जारी कर सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्षों की सूची जल्द जारी करने वाली है। हालांकि इसके पहले जो कोशिश थी वो 5 तारीख को जारी करने की बताई गई थी, पर उसको टाल दिया गया है, क्योंकि अभी जिस तरह चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो लगातार है। उसमें जो शीर्ष नेतृत्व है, जो पदाधिकारी है, उसमें उनकी बिजनेस है और इसमें रहते हुए अभी वो जो सूची है वो अभी जारी नहीं हो सकती। माना जा रहा है कि 8 तारीख के बाद 8 तारीख को लखनऊ में एक मुख्यालय में एक बैठक हो सकती है। उस बैठक के बाद उसमें निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि करीब 40 से 45% जो जिलाध्यक्ष हैं उनको बदला जाना ये तय माना जा रहा है। उसमें पूरी जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए करना है। इससे कोई भी कहीं से कोई लूप होल न रह जाए, इसको देखते हुए ये सूची की हर बार बारीकी से देखी जा रही है और माना जा रहा है कि 10 तारीख से लेके 12 से 15 के बीच में ये सूची जारी कर दी जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये प्रतिष्ठित है और माना जा रहा है कि टीम भूपेंद्र चौधरी की जो नई टीम है वो लोकसभा चुनाव में एकदम से जुड़ेगी। उसके बाद जो रणनीतियां हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने में मिलती हुई नजर आएगी। तो ये अभी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश की जो बहुत प्रतिष्ठित सूची है जिलाध्यक्षों की वो जारी हो सकती है। जिलाध्यक्षों के नाम को देखते हुए किस तरीके के बातों पर विचार यहाँ पर बीजेपी करती नजर आएगी? क्योंकि देखिए, पहले जुलाई में बात चल रही थी कि जिलाध्यक्षों की सूची जारी होगी, लेकिन अब ये अगस्त तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक अब ये सूची जारी होगी। ऐसे कौन से विचार विमर्श यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं मनीष? देखिए, लोकसभा 2024 की रणनीति के तहत एक कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको पता है कि 2024 के लिए बहुत लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा सीटें आती है, यहाँ पे कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जुलाई के अंत में बी एस संतोष, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के, उनका दौरा था। उनके प्रवास के बाद माना जाता है जो जिलाध्यक्षों के जो नाम आए थे, जो ऑब्जर्वर ने भेजे थे, उनसे मंथन हुआ था, पर संघ के साथ बैठक नहीं हो पाई थी। संघ के चलते ये सूची थोड़े दिन टाली गई थी। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो केंद्रीय टीम थी उसमें बदलाव होने थे। हमने देखा जुलाई के पहले सप्ताह में जब केंद्र की जो टीम है उसमें बदलाव हुए हैं। उसके बाद 10 से 15 दिन का अनुमान समय लगता है जब केंद्र की जो टीम होती है उसमें जब बदलाव होते हैं। उसके बाद जब प्रदेश की टीम में जो बदलाव होते हैं उसमें अनुमान ये टाइम लगता ही लगता है। और माना जा रहा है कि 10 तारीख के बाद कभी भी ये सूची जारी हो सकती है, जिसमें करीब 40 से 45 जो जिलाध्यक्ष हैं उनको बदलना तय माना जा रहा है। जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हैं उनके बदलाव तय माने जा रहे हैं और नई टीम होगी प्रदेश की। भूपेंद्र चौधरी के साथ जो टीम मिलकर 2024 के लिए रणनीति काम करेगी और शीर्ष नेतृत्व के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलते हुए 80 में से 80 दावा भरने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इन जिलाध्यक्षों की सूची में किन किन नए चेहरों को जगह मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक कल है। कल शाम को लोक भवन में ये बैठक होगी। सत्र के पहले बीजेपी विधानमंडल दल की ये बड़ी बैठक है और आपको बता दें कि विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति इस दौरान बनेगी। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो बीजेपी विधानमंडल दल की ये विशेष बैठक जो कि कल है और इस दौरान कौन कौन शामिल रहने वाले हैं इसकी लगातार जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। तो ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। कल शाम को लोक भवन में ये बैठक होने वाली है। सत्र के पहले बीजेपी विधानमंडल दल की ये बैठक है। सपा कार्यालय में अहम बैठक कल है। लखनऊ से खबर है जहां सपा विधानमंडल दल की कल बैठक है। सुबह 11 बजे सपा कार्यालय में ये बैठक होगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सपा के सभी एमएलए एमएलसी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए। अब यहां पर सपा विधानमंडल दल की ये विशेष बैठक कल है और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है सपा कार्यालय में ये बैठक होगी। स्कंदिता हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। स्कंदिता, कल बैठक है सपा कार्यालय में, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है और कल जो है एक खास बैठक है क्योंकि ये बैठक जो है वो विधानमंडल दल की बैठक है जहाँ पर जितने भी एमएलए हैं एमएलसी हैं उनको बुलाया गया है और ये टाइमिंग जो है 12 बजे की टाइमिंग बताई गई है। सभी जितने भी विधानमंडल दल के लोग हैं, विधान संविधान परिषद के जो लोग हैं उन सबको बुलाया गया है इस बैठक का हिस्सा होने के लिए और समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस बैठक को ये जो पूरी बैठक है वो होगी जहाँ 11 बजे सभी लोगों का पहुंचना शुरू हो जाएगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और जितने भी एमएलए एमएलसी हैं उन सभी को कल अखिलेश यादव ने तलब किया है विधानमंडल दल की बैठक के लिए और लगातार जो बातचीत होनी है, चर्चा होनी है, उस चुनाव को लेकर है, लोकसभा चुनाव को लेकर है। समाजवादी पार्टी की अध्यक्षता में विधानसभा सत्र को लेकर बैठक हो रही है। 7 तारीख को शुरू हो जाएगा मानसून सत्र और उसके पहले ये बैठक होना काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से एक बार पहले ही समाजवादी पार्टी को झटका लग चुका है दारा सिंह चौहान के जाने से, अब एक बार फिर उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद समाजवादी पार्टी का एक और विधायक मानसून सत्र से पहले बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अंदर खाने चोट लग रही है। इस तरीके से लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है। सपा के जो लोग हैं, सपा के जो बड़े नेता हैं, उसमें सेंधमारी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से बातचीत कर रही है, तो उसको लेकर मानसून सत्र से पहले ये विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी एमएलए और एमपी को बुलाया गया। बिल्कुल, यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी स्कंदिता। इसके साथ ही क्योंकि बीजेपी ने भी अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है जो कि कल शाम को होनी है और ये सुबह 11 बजे होगी, तो यहाँ एक तरफ तो ये रणनीति बनाई जाएगी कि बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाए, दूसरी जगह किस तरीके से उन आरोपों से बचा जाए या किस तरीके से जवाब दिया जाए उन आरोपों का, वो बीजेपी रणनीति बनाती नजर आएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है विधानमंडल दल की बैठक और समाजवादी पार्टी भी कर रही है, दोनों की अपनी अपनी कहानी है कि मानसून सत्र है, तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी में है। इस तरीके से तमाम उन मुद्दों को बैठ के खास करके समाजवादी पार्टी ने अपने साथ मीडिया जर्नलिस्टों के साथ बैठ के जिन मुद्दों पर चर्चा की है, किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो और खास करके जाति जनगणना का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी काफी लंबे समय से उठाती चली आ रही है और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बचना है, ये सारी टिप्स उन्होंने अपने मीडिया पैनलिस्टों को दी थी। वही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्लानिंग में है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को तोड़ा जाए, किस तरीके से अंदर खाने सपा को छोड़ दी जाए, उसको लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि कहीं ना कहीं खबर है कि समाजवादी पार्टी का एक और बड़ा जो है विधायक वो
कल इस्तीफा देके, कल परसों 2 दिन के अंदर इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चोट लगती हुई नजर आ रही है। और सूत्रों की माने तो पूजा पाल वो नाम है, राजू पाल की पत्नी है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है, उसको लेकर खबर सामने आ रही है। पिछले 3 दिनों से पूजा पाल दिल्ली में ही है और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ ही मुलाकात भी कर रही है। हालांकि उन्होंने पहले ट्वीट करके मना किया था कि ऐसी कोई भी खबर बेबुनियाद है, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार से सपा को झटका लग सकता है। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है सपा को छोड़ देने का, किस तरीके से उनके वोट बैंक को लेकर छेड़छाड़ की जाए, उनके नेताओं के साथ छेड़छाड़ की जाए, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। वही सपा भी पूरी कोशिश में है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी तैयारी है बैठकों की, दोनों ही अपने दलों के साथ बैठक करने वाले हैं। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा स्कंदिता, ये भी देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।